Now, plastids are organelles which are present only in plant cells. अब plastids होते हैं स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी इनके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं. प्लांट सेल्स में ही ये प्रेजेंट होंगी, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं. किसी भी एनिमल सेल में ये नहीं मिलते, प्लांट सेल्स में मिलेंगे फॉर श्योर. एंड जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक यूग्लिना है या एल्गी जो है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं. 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर. ये जब बनते हैं तो पहले क्या फॉर्म होते हैं, प्रोप्लास्टिड फॉर्म होते हैं. प्रोप्लास्टिड जब डेवलप होते हैं तब जाके वो किस में डेवलप होते हैं, फिर प्लास्टिड्स में डेवलप होते हैं. प्रोप्लास्टिड्स कहाँ बनते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है किसी भी प्लांट का, ग्रोथ वाला जो रीजन होता है जहाँ की सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, उन सेल्स के अंदर पहले बनते हैं प्रोप्लास्टिड्स और वो आगे डेवलप होके क्या फॉर्म करते हैं, प्लास्टिड्स को फॉर्म करते हैं. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, कितने टाइप के होते हैं प्लास्टिड्स. सो प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ग्रीन प्लास्टिड्स जो होते हैं, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल जिनके अंदर प्रेजेंट है मेनली, वो हैं क्लोरोप्लास्ट. और जिनके अंदर क्लोरोफिल के अलावा, ग्रीन पिगमेंट के अलावा अदर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, येलो, रेड, अदर कलर के जो पिगमेंट हैं वो प्रेजेंट हैं, तो उनको कहेंगे फिर क्रोमोप्लास्ट. और जिनके अंदर पिगमेंट ही एब्सेंट हैं, जो कलरलेस हैं, वो होंगे ल्यूकोप्लास्ट. इन तीनों में से जो क्लोरोप्लास्ट होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कौन कर पाएंगे, क्लोरोप्लास्ट ही कर पाएंगे, अदर्स नहीं कर पाएंगे. क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर ये कलरफुल फ्लावर्स को या अदर जो पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स एक्सेट्रा, उनको कलर देता है जिससे वो अट्रैक्टिव लगते हैं. तो अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ ये हेल्प करते हैं. ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरेज फंक्शन होता है इनका, फूड को या अदर जो भी मटेरियल है उसको स्टोर करने का काम करते हैं. लाइक ट्यूबर्स हैं, लाइक पोटैटो है, इसके अंदर स्टार्च स्टोर्ड रहती है, तो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पोटैटो के अंदर. फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. इनके अंदर क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट वो प्रेजेंट है. तो मेनली तो ये प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन अपीयर होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में मेनली. तो लीव्स ग्रीन होती हैं किसकी वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से. साथ में फिर एक्स्ट्रा कैरोटिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये अपना कलर जो है वो डिस्प्ले नहीं कर पाते. लीव्स में और अदर जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं लाइक यंग स्टेम जो है जो ग्रीन कलर का दिखता है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं. ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड फॉर्म करते हैं. क्रोमोप्लास्ट नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसके अंदर पिगमेंट्स जो होते हैं उनको कहते हैं कैरोटिनोइड्स. अब कैरोटिनोइड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं, कैरोटीन जो कि रेड ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल जो येलो कलर का पिगमेंट है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये फ्रूट्स को या फ्लावर्स को कलर देने का काम करते हैं. टोमेटो का कलर जो है, कैरेट का कलर है, रेड पेपर, ये सारे जो रेड कलर हैं किसकी वजह से हैं, कैरोटीन की वजह से हैं. फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, वो भी इन पिगमेंट्स की वजह से ही होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता. फंक्शन होता है इनका स्टोरेज फंक्शन. कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, रूट्स में. लाइक स्वीट पोटैटो जो है, जो रूट है उसके अंदर भी स्टार्च स्टोर्ड होकर रहती है. सीड्स के अंदर भी फूड स्टोर्ड होकर रहता है, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. यंग लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल इसकी एमाइलोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट का ही एक टाइप है एमाइलोप्लास्ट, जिसके अंदर स्टार्च जो है वो स्टोर्ड होकर रहती है पोटैटो के अंदर. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन्स होंगी इसकी चारों तरफ. तो ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये सेकंड मेम्ब्रेन. फर्स्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो है आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड है इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है कंपेरेटिवली, तो वो ज़्यादातर सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है. पर इनर मेम्ब्रेन उतनी ज़्यादा परमिएबल नहीं होती, तो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स अंदर आ पाते हैं या बाहर जा पाते हैं.
इसके अंदर का जो सारा स्पेस है उसको क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन से बाउंडेड जो भी स्पेस है, ये जो स्पेस है ये है इसका स्ट्रोमा पार्ट। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट होता है, तो ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को कहेंगे थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड कैसे अरेंज रहते हैं, एक के ऊपर एक एक पाइल बनाते हुए, जैसे कॉइन की पाइल अगर बनाते हैं वैसे पाइल बनाते हुए प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरे एक पाइल ऑफ थाइलेकोइड्स को क्या कहते हैं, ग्रेना, सिंगल क्या कहेंगे ग्रेनम, और ये सारे क्या हैं ग्रेन। ये जो ग्रेना होते हैं दो अलग अलग ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेनस सिस्टम और प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेनस सिस्टम एक और प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं फिर स्ट्रोमा लैमेली। तो ये है स्ट्रोमा लैमेली जो दो डिस्टिंक्ट ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब इसका फंक्शन क्या है, अगर ये क्या है क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें 2 रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड सेकंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पर होती है, जो ग्रेन वाला पार्ट है इनमें होगी लाइट रिएक्शन, यानी सनलाइट के प्रेजेंट जिसके लिए कंपल्सरी है वो रिएक्शन यहाँ पे होगी। और फिर जो सेकंड रिएक्शन होगी डार्क रिएक्शन जिसमें सनलाइट कंपल्सरी नहीं है, वो कहाँ होगी फिर स्ट्रोमा वाले पार्ट में होगी। तो उसके एंजाइम्स कहाँ होंगे फिर स्ट्रोमा वाले पार्ट में होंगे। इन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। अब इतना ही है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें 2 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डार्क रिएक्शन में लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। लाइट रिएक्शन होगी ग्रेना में एंड डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, क्योंकि उनसे रिलेटेड एंजाइम्स जो हैं वो यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, यानी इसमें भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं या एंजाइम्स इसके ये खुद ही अपने आप फॉर्म कर लेता है। बाकी कुछ एंजाइम्स या प्रोटीन्स इसको कहाँ किससे चाहिए, न्यूक्लियर डीएनए से भी चाहिए होते हैं, उसके बनाए हुए भी चाहिए होते हैं, इसलिए कैसा है ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन पढ़ ही चुके हैं। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एनर्जी को ट्रैप करके इसको केमिकल एनर्जी में यानी फूड में ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। और अदर फिर अगर ल्यूकोप्लास्ट है वो उसका स्टोरेज फंक्शन होता है ही, और क्रोमोप्लास्ट है उसका अट्रैक्ट करने का, पॉलिनेटर्स को या अदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने का फंक्शन होता है।